इगोइस्टिक आदमी का सबसे बड़ा हथियार रहता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए। और ईगो बेसिकली फॉल्स आइडेंटिटी है। आप जो नहीं हो वो आप मानते हो कि मैं हूँ। कि तीन तरह की नीड्स या वांट रहती है, एक नेसेसिटी, एक कंफर्ट और एक लग्जरी। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 से 30 साल से हम लोग कई बीमारी को ठीक करते हैं, जिसको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, गूगल और सब साइकियाट्रिस्ट लोग बोलते हैं कि ठीक नहीं होती है। जैसे कि सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, ऑटिज्म। ये मैं नहीं बोलूँगा सब ठीक होते हैं। ये 80% से ज़्यादा बच्चे, 80% से ज़्यादा रिकवरी होती है। इसमें समय लगता है, 1 से 3 साल लगता है। और छोटी छोटी बीमारी है जैसे स्टैमरिंग है, एपिलेप्सी है, एंजाइटी है, ड्रग एडिक्ट है, अल्कोहलिक है, इसको ये जल्दी ठीक होती है। अभी तो हम लोगों ने एक और नया प्रोग्राम लॉन्च किया है कि जो भी मेंटल डिस्टर्ब है और वो सब बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। मेरे पास में हज़ारों से ज़्यादा पेशेंट आते हैं, मेंटल पेशेंट हर साल में। और सबका, जेंट्स का सबका एक ही गोल रहता है, मेरे को बहुत पैसा कमाना है, मेरे को बहुत पैसा कमाना है। तो हमने कभी प्रोग्राम लॉन्च किया है कि यू कैन बिकम ए बिजनेस टाइकून। यानी मेंटल इलनेस से हम लोगों को बिजनेस टाइकून तक की ट्रेनिंग देने के लिए हमारी तैयारी है। हाँ, डेफिनेटली बहुत समय लगता है, इतना आसान नहीं है, मगर अगर बच्चा कोऑपरेट करे तो ये जल्दी हो सकता है। आज हम बात करेंगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेंटल पेशेंट्स का होता है, वो होता है ईगो। अभी ईगो हर्ट के कारण आता है, दुख के कारण आता है, फ्रस्ट्रेशन के कारण आता है, ये अलग बात है क्या क्यों आता है ये। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हर मेंटल पेशेंट का जो है वो है ईगो। तो आज ईगो के क्या साइंस है, 50 से ज़्यादा हमने साइन देखे हैं कि अगर ऐसा कोई साइन आपके अंदर है तो आप ईगोइस्टिक हो। और फिर बाद में क्या चीज़ की आपको अवेयरनेस लेके आनी है, वो शायद 25 एक पॉइंट है कि अगर वो आप अवेयरनेस लेके आओ तो आपको लाइफ में नुकसान कमती होएगा। जो भी आदमी इगोइस्टिक होता है वो एक झाड़ जो इतना कड़क हो जाता है, इतना स्टील हो जाता है कि झुकूंगा नहीं, तो आंधी तूफान आती है तो उसको जड़ से उखड़ना पड़ता है। जबकि दूसरे झाड़ है जो हवा के झोंके से हिलते जुलते रहते हैं, बेंड होते रहते हैं, वो कभी कोई बड़ा तूफान आवे, आंधी आवे, उनकी लाइफ लंबी रहती है, वो जड़ से नहीं उखड़ते हैं। वैसे ही है, इगोइस्टिक आदमी लाइफ में हारता है, परेशान होता है, दुखी होता है, फ्रस्ट्रेट होता है और सब माइनस ही माइनस पॉइंट है। और ईगो बेसिकली एक फॉल्स आइडेंटिटी है। आप जो नहीं हो वो आप मानते हो कि मैं हूँ। ईगो जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है, ये एक परछाई है। हाँ, कभी कभी ईगो आदमी खुद के सक्सेस पे करता है, कभी कभी ईगो आदमी दूसरे के सक्सेस को अपना सक्सेस मानता है। जैसे बच्चे लोग माँ बाप के पैसे को अहंकार दिखाते हैं कि मेरे बाप का इतना पैसा है, मेरी माँ ये करती है। कभी कोई बीवी अपने हस्बैंड के स्टेटस पे, इनकम पे अहंकार दिखाती है। तो खुद आपने कुछ किया है तो आपको अहंकार है, तो थोड़ा समझ आता है कि डेफिनेटली आपने सक्सेस अचीव की है और थोड़े आप अपने आप को प्राउड फील करते हो। मगर दूसरे के सक्सेस पे, यानी आपके अलावा आप दूसरे किसी के भी सक्सेस पे आप अगर घमंड करते हो तो ये आपकी आइडेंटिटी जल्दी खत्म होगी और आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। सोसाइटी को सब मालूम है कि ये सक्सेस डिजर्व कौन करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि 50 क्या पॉइंट है कि जो अगर आपके अंदर है तो वो एक ईगो का साइन है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इगोइस्टिक आदमी होता है, वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है, बहुत यूनिक समझता है, बहुत स्पेशल समझता है और दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है। मैं नहीं बोलता हूँ आप स्पेशल नहीं हो, आप यूनिक नहीं हो, आप ग्रेट नहीं हो, आप हो, मगर दूसरे भी है। अगर आप उनको भी ग्रेट समझो और आपको भी ग्रेट समझो तो ईगो नहीं है ये। मगर इगोइस्टिक आदमी खाली अपने आप को ग्रेट, यूनिक, स्पेशल समझता है और दूसरों को समझता नहीं है। दूसरा, इगोइस्टिक आदमी किसी से एडवाइस लेना चाहता ही नहीं है। कोई भी एडवाइस देता है उसको बोलता है तू समझता नहीं मेरे को, तू मेरा सिचुएशन समझ रहा नहीं है। जबकि दूसरा आदमी जो बाहर से है वो अटैच नहीं है और उसका ओपिनियन ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है आपकी लाइफ में। और इगोइस्टिक आदमी हारता ही हारता है। अगर मैं आपको एक फाउंडेशन बोलूँ फेलियर का अगर है तो वो है ईगो।
फेलियर के 4 फाउंडेशन है, आगे जाके फेलियर की बात करेंगे, मगर सबसे बड़ा फेलियर का फाउंडेशन ईगो। यानी अगर आप ईगोइस्टिक हो तो आपका हारना तय है। लाइफ में भी हारोगे, प्यार में भी हारोगे, रिलेशनशिप में भी हारोगे, कमाई करने में भी हारोगे, सब जगह से आप हारोगे। मगर जब तक आपको रियलाइज होगा तब बहुत लेट हो जाएगी, वो सही नहीं है। आप लोग ये वीडियो देखो, अब मैंने बहुत रिसर्च करके 50 पॉइंट निकाले हैं, ये सब साइंस ईगोइस्टिक है। इसमें से अगर आपके 10 साइन में मिलते हैं तो आप वो 10 साइन पे काम करो कि ईगो की साइन है। और ईगो का ऑपोजिट होता है लव। ईगो यानी सेल्फ सेंटर्ड, किसी की पड़ी नहीं है, और लव यानी सबसे कनेक्शन, सबसे दोस्ती, सबसे अपनापन का एहसास। और देखो शांति किसमें आती है, खुशी किसमें आती है। अहंकार आदमी कभी खुश नहीं हो सकता। हाँ, वो घमंडी होता है, वो बोलता है मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, जवानी में चल सकता है, जवानी में आप जोश रहता है, ताकत रहता है, और आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हो। मगर वो सक्सेस खोखली रहती है, वो सक्सेस बीमारी रहती है। अगर जंगल में कोई आदमी सक्सेसफुल है तो उसका कोई मतलब है क्या? सक्सेस सोसाइटी के बीच में रह के होती है, समाज के बीच में रहती होती है, फैमिली के बीच में रह के होती है। अगर हस्बैंड कितना भी सक्सेसफुल है, अगर बच्ची और बीवी अगर उसको छोड़ के चले जावे तो सक्सेस क्या काम की? माँ बाप कितने भी सक्सेसफुल है, अगर बच्चे उनको छोड़ के चले जावे, या बच्चे पागल हो जावे, या बच्चे डिस्टर्ब हो जावे, ड्रग्स में चले जावे, अल्कोहल में चले जावे, तो क्या माँ बाप सक्सेसफुल है? नहीं है। आप हमेशा एक्ट करते हो जैसे दूसरे आपके नीचे है या दूसरे गाजा मूली है, और आप तो आम हो, एप्पल हो, सीताफल हो और ग्रेट हो। जब भी आप दूसरे लोग को नीचा देखते हो या नीचा दिखाते हो, ये साइन है कि आप ईगोइस्टिक हो। और मैं तो बोलता हूँ ये वर्ल्ड में सभी लोग स्पेशल है। तो आप जिसको भी नीचा दिखाते हो आपकी गलती है, आपका वहम है कि आप कुछ चीज में उनसे अच्छे हो सकते हो, मगर कुछ चीज में वो भी आपसे अच्छे हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइफ में रिलेशनशिप जितने ज्यादा आपके अच्छे रहेंगे उतनी ज्यादा आपको लाइफ में सिक्योरिटी आएगी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी, और लाइफ में खुशी आएगी, शांति आएगी, प्यार का एहसास होगा। और जितने लोगों को आप धुतकारोगे, अपने से दूर करोगे, उतनी आपके लाइफ में अशांति आएगी, अकेलापन आएगा, और आप फेलियर गारंटेड होगे। आप हमें सोचते हो मैं दूसरे से अच्छा हूँ, मैं दूसरे से हैंडसम हूँ, मैं दूसरे से ज़्यादा कैपेबल हूँ, मैं दूसरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। ये भ्रम है आपका। हाँ, कुछ लोगों से आप ज़्यादा इंटेलिजेंट, हैंडसम, बेटर हो सकते हो, मगर उससे 100 गुना ज़्यादा लोग आपसे ज़्यादा अच्छे हैं ये वर्ल्ड में। ये वर्ल्ड में 800 करोड़ की पॉपुलेशन है और आप सबसे अच्छे नहीं हो सकते हो। कुछ लोगों से यस पॉसिबल है, उसका घमंड करना भी समझदारी नहीं है। जिससे भी आप घमंड करोगे वो आपसे दूर चले जाएंगे और आप अकेला महसूस करोगे रहना। कई बार आप लोगों को बोल्डली बोल देते हो तो क्या है, तो क्या समझता है अपने आप को, मेरी औकात क्या है और तेरी औकात क्या है। ऐसी बात करना घमंडी की निशानी है, और ये आपको भारी पड़ेगी। कभी ना कभी दिन बदलेंगे, वो भी सक्सेस के लिए मेहनत कर रहा है, आप भी सच में मेहनत कर रहे हो, वो आपसे ज़्यादा सक्सेस हो सकता है ओवर द पीरियड, पर आपका घमंड टूटेगा। तो ऐसा लोगों को धुतकारना और मुंह पे बोलना कि तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, और तेरी औकात मेरे सामने क्या है, ये सब बातें गलत बातें हैं। आज हो सकता है वो छोटा आदमी है, कल वो कुछ भी हो सकता है। कभी कभी लगता है कि मैं तो अनटचेबल हूँ, मेरी जो सक्सेस मिली है कभी मेरा डाउनफॉल होगा ही नहीं, मैं कभी लाइफ में हारूंगा ही नहीं, हमेशा मेरी पोजीशन बरकरार रहेगी। ऐसा नहीं होता है। हर आदमी के टाइम बदलते हैं। पैसा बड़ा लिक्विड चीज़ है, आज आपके पास है कल किसी और के पास रहेगा। नॉलेज का भी कुछ नहीं है, आज आप बहुत फेमस हो कल कोई और आदमी फेमस हो जाएगा। तो ये घमंड करना कि मैं अनटचेबल हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये गलत है, और इसका मतलब है आप ईगोइस्टिक हो। कुछ लोग अपने आप को प्रॉब्लम समझते ही नहीं है और अपने हर प्रॉब्लम के लिए किसी और को ब्लेम करते हैं और किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि आपके लाइफ में जो भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है उसके सबसे बड़े ऑब्स्टेकल आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका ही माइंड है। मगर ये जल्दी समझ आती नहीं है, और कुछ न कुछ दूसरों से भी गलती होती है, और आपको लगता है कि वही जिम्मेदार है आपकी लाइफ के प्रॉब्लम के, और आपके कारण आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम आए हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आप खुद ही हो। अगर मेरे पास आओगे तो ये बात आपको 3 से 5 दिन समझ आ जाएगी, मगर फिर वही है आप कितने अहंकारी हो। मेरी बात भी सुनोगे, मानोगे कि नहीं मानोगे,
ये बोलना मुश्किल है। मेंटल पेशेंट को ठीक करने में मेरे को सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि बड़े इगोइस्टिक होते हैं, इतना बड़ा उनका ईगो होता है कि स्टार्टिंग में तो बातचीत ही पॉसिबल नहीं होती, धीरे धीरे करके मेल्ट होती है। इसलिए हम लोग पहले मिनिमम 10 दिन का ट्रीटमेंट करते हैं, आजकल हम लोग मिनिमम 1 मंथ का कर दिया है, क्योंकि देखा कि 50% लोग तो 10 दिन में कुछ रियलाइज कर लेते हैं, मगर 50% लोग 10 दिन में कुछ ज़्यादा चीज़ आता नहीं उनमें। इसलिए हमने 10 दिन का ट्रीटमेंट ही बंद कर दिया है। अभी मिनिमम ट्रीटमेंट 1 मंथ का है, और जो सीरियस बीमारी है सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, ऑटिज्म, इसका मिनिमम ट्रीटमेंट 100 डेज का है। क्योंकि जब तक आपको कुछ फ़ायदा नहीं दिखे आपको आपका पैसे का वेस्टेज लगता है, और हम लोग को मिनिमम छोटी छोटी बीमारी में 1 महीना लगता है फ़ायदा दिखाने के लिए, और बड़ी बीमारी में मिनिमम 100 डेज लगते हैं। ट्रीटमेंट को फुल ट्रीटमेंट को टाइम ज़्यादा लगता है, मगर मिनिमम 100 डेज लगते हैं आपको दिखाने के लिए। क्योंकि कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं उनको पॉजिटिव कुछ दिखता ही नहीं है, और मेंटल पेशेंट और उनकी फैमिली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लोग नेगेटिव होते हैं। वैसे तो पब्लिक के इलाज में 90% लोग नेगेटिव है, मगर 30-40% इतने नेगेटिव है उसको सिनिकल बोलो तो भी ठीक है, उनको कोई चीज़ में अच्छा दिखता ही नहीं है। और जहाँ पैसा दिया है वहाँ पे तो उनके इतने एक्सपेक्टेशन रहते हैं। जैसे मेरे पेशेंट आते हैं, बोला सिजोफ्रेनिया कितने साल से है, 10 साल से है, दवाई कितने साल का विश्वास कर रहे हो, आप 10 दिन में ठीक कर दो, ऐसे उनके एक्सपेक्टेशन रहते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पहले तो हम लोग पेशेंट लोग से एग्रीमेंट नहीं करते थे कि ये ट्रीटमेंट 10 दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। एक हमारे केस में एक पेशेंट पुलिस स्टेशन चला गया था, यूट्यूब में वीडियो बना ली थी। कई ब्लैकमेलर रहते हैं जिनका यूट्यूब का चैनल रहता है कि ब्लैकमेल करके पैसे कैसे कमाओ। उसके बाद में हम लोग 50 से 60 पेज का एग्रीमेंट करते हैं, बीमारी को पूरी डिस्क्राइब करते हैं, और 100 में से 2-5 लोग ही लेते हैं जो ऐसा सोचते हैं। मगर फिर भी हम लोग हमारी सेफ्टी के लिए सब कुछ राइटिंग में लिख के देते हैं। जो साइन करता है, एग्रीमेंट करता है, उसी का ट्रीटमेंट करते हैं, जो नहीं करता है उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। कई बार लगता है लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं आपको हराने के लिए, जबकि सही नहीं है। ये एक नासिंग एटीट्यूड। मैं नहीं बोलता हूँ वर्ल्ड में 5% लोग गलत लोग नहीं है वर्ल्ड में 5% लोग, मगर 95% लोग अच्छे हैं। 90% लोग दूसरों को मदद करना चाहते हैं, मगर ये 5% के लिए आप अगर सबको ही आप वो सोचते हो कि सभी आपको हराना चाहते हैं, आपको नीचे दिखाना चाहते हैं, तो ये एक नार्सिसिस्ट एटीट्यूड है, ये एक ईगोइस्टिक एटीट्यूड है, और इससे बाहर निकलना चाहिए। लोग बेसिकली मदद करना चाहते हैं। आप किधर भी जाओ 100 लोगों से मदद मांगो, आप देखो 95% लोग आपकी मदद करेंगे। हाँ, अगर आप ज़्यादा पैसा एक्सपेक्ट करोगे तो पैसा इंडिया में बहुत स्कैर्स है, वो जल्दी से कोई पैसे की इसकी मदद करता नहीं है, रिलेटिव मदद नहीं करते हैं। बल्कि मेरा तो एक्सपीरियंस है, अगर लोगों को मालूम पड़ जाए कि आप तकलीफ में हो तो आपका फ़ोन तक नहीं उठाते, वो डर से कि कहीं कुछ मांग नहीं ले रही है। वो मैं समझता हूँ, मगर कोई आपको नीचा दिखाना नहीं चाहता है, कोई आपको नीचे गिराना नहीं चाहता है, सब अपने सक्सेस में लगे हुए हैं। आप भी अपने सक्सेस में लग जाओ। मगर इगोइस्टिक हो तो आपको सक्सेस में बहुत स्ट्रगल आएगी, और जो आपकी पोटेंशियलिटी है वो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। आपके गलत डिसीजन ही आपके डाउनफॉल का कारण बनते हैं। ये आपको बात समझ में आएगी, मगर बहुत लेट समझ में आएगी। दूसरे लोग कोई नहीं है। मैं नहीं बोलता हूँ कि कुछ ओपिनियन नहीं देते हैं, कोई नेगेटिव ओपिनियन देते हैं, कोई हंसी मजाक नहीं करते, ये सब होता है सोसाइटी में, मगर वो कोई आपको गिराने के लिए वो कुछ साजिश रख रहे हैं, वैसा कुछ नहीं होता। किसी पर टाइम नहीं है कि आप, हाँ, अगर आप कोई पॉलिटिकल रेस में हो, कोई प्रेसिडेंशियल रेस में हो, जिसमें 5 जन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, तो दूसरे 4 जन आपकी कुर्सी को हिलाएंगे, आपको गिराना चाहेंगे। मगर आप पॉलिटिक्स में नहीं हो, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना चाहते हो, वहाँ पे किसको टाइम नहीं है आपको गिराने के लिए। सब अपनी सक्सेस चाहते हैं। हाँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि कोई जेलसी होती है, ये मेरे से आगे नहीं चला जावे, और कुछ लोग कुछ ऐसा कुछ करते हैं कि आपकी कंपनी ज़्यादा हो जाए, आपकी कंपनी में अल्टीमेटली वो एक्सपोज हो जाते हैं। आपको शांत रहना है, रिलैक्स रहना है, अपने काम पे फोकस करना है, और सब कुछ समझ आ जाता है एट द एंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिधर भी फंक्शन में जाओ, सोशल फंक्शन जाओ, आप लाइमलाइट में रहने चाहिए। सब लोग का अटेंशन आप पे रहना चाहिए। ये एक श्योर साइन है कि आप इगोइस्टिक हो, और डेफिनेटली लोग आपको अवॉइड करना चाहेंगे, आपको फंक्शन में नहीं बुलाना चाहेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं लाइमलाइट में रहना। नेक्स्ट टाइम अभी आपको सोशल फंक्शन में जाओ तो आप सोचो कि लाइमलाइट में मैं नहीं रहूँगा, किसी और को लाइमलाइट में रहने दूंगा। देखो आपसे उसकी कितनी अच्छी दोस्ती हो जाती है, कितने अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। अभी आपको रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि खाली लाइमलाइट में रहना। अब मैं जो पॉलिटिक्स में उसकी बात नहीं करता हूँ, मैं जो समाज में लोग रहते हैं
और अपनी लाइफ जीते हैं, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। पॉलिटिशियन को तो बगैर लाइमलाइट में रहे रात को नींद नहीं आवे, उनको तो खाना हजम नहीं हो अगर वो लाइमलाइट में नहीं रहे, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। और पॉलिटिशियन लोग बेसिकली इगोइस्टिक होते हैं। आप देखो कोई भी पॉलिटिशियन को आप नजदीक से जाते हो तो देखो कितने अहंकारी होते हो वो लोग। कभी आपने देखा है कि अगर लाइमलाइट में नहीं होते हो तो कितनी बेचैनी होती है, कितना स्ट्रगल फील होता है, कितना आउट ऑफ स्पेस फील होता है। ये सब साइन है कि आप इगोइस्टिक हो। अगर आप गलती करके भी एपोलॉज करना नहीं चाहते हो, ये भी एक श्योर साइन है कि आप इगोइस्टिक हो। एपोलॉजी एक हम्बलनेस का एक्ट है, ये बड़प्पन की बात है कि गलती नहीं हो तो भी आपको लगेगा शायद कुछ मेरे से गलती हुई है, वो उसको हम्बल बोलते हैं। इगोइस्टिक आदमी एग्जैक्टली हम्बलनेस का अपोजिट होता है। वो जब भी बात करता है करके बात करता है। मैं जो सोसाइटी में रहता हूँ वो सोसाइटी में एक आदमी है, ऐसे लोग हमेशा ऑफिस बेरर बनते हैं हर सोसाइटी में, और इनका काम ही है अशांति करना, दूसरों को नीचा दिखाना, उनकी गलतियां ढूंढना, परेशान करना। लास्ट में इनका क्या होता है, कोई ना कोई बड़ी बीमारी से ये उलझ जाते हैं और लाइफ शॉर्ट हो जाती है उनकी, क्योंकि बड़े अशांत रहते हैं। देखो जो भी इगोइस्टिक आदमी है बड़ा अशांत आदमी है। देखो ऐसी अशांति चाहिए क्या? कोई बड़ी बीमारी से जल्दी मरना चाहते हो क्या? कि क्यों नहीं अपन ज़्यादा जिए और थोड़ा झुक जावे। झुकने में कोई आप छोटे नहीं होते हो। इगोइस्टिक आदमी हमेशा अपने आप को विक्टिम समझता है कि दूसरे के कारण उसकी लाइफ में हार्डशिप बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है, जबकि ये सच नहीं है। आप विक्टिम हो क्योंकि आप दिन रात दूसरों के बारे में सोचते रहते हो। इगोइस्टिक आदमी बेसिकली कंपेयर करता है, और कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, और दोनों ही डिस्टर्ब करते हैं आपके काम को। तो आप लाइफ में हारते ज़्यादा हो और हमेशा आपको लगता है कि आप विक्टिम हो। आप अपने ग्लास निकालो, जो चीज़ जैसी उसको वैसी देखो, अपने 5 दोस्तों को बनाओ और पूछो हर सिचुएशन में मेरी क्या गलती है, और जो आपके अस्ती के 5 दोस्त रहेंगे हर सिचुएशन में आपकी गलती निकालेंगे। और मैं नक्की बोलता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि जब भी हार होती है आपसे भी कुछ बहुत बड़ी गलती होती है, इसलिए आपको हार होती है। कभी भी आप लव अफेयर में फेल होते हो, रिलेशनशिप में मैसअप होता है, नौकरी से निकाल दिए जाते हो, बिजनेस से ब्रेकडाउन होता है, इसमें सब जगह पे सबसे बड़ी गलती आपसे होती है। मैं नहीं बोलता हूँ कि नोटबंदी नहीं आती है, कि जीएसटी नहीं आती है, कि कोविड नहीं आता है। सिचुएशन लाइफ में बहुत खराब आती है और वो सबके साथ आती है, मगर फिर भी अगर आप हम्बल लोगे तो आप वो सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लोगे। इगोइस्टिक आदमी हमेशा राइट रॉन्ग में अटका हुआ रहता है, हमेशा मैं राइट हूँ तू रॉन्ग है, मैं राइट हूँ तू रॉन्ग है, ऐसे माला फेरता है। मेरे पास एक लेडी आई थी, वो 108 माला फेरती थी, मैं राइट हूँ मेरे हस्बैंड रॉन्ग है, मैं राइट हूँ मेरे हस्बैंड रॉन्ग है, और ये रोज माला फेरती वो 108 बार, और वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है कि हस्बैंड आपसे अलग है, आप औरत तो वो आदमी है, उसकी नीड अलग है, आपकी नीड अलग है, और आपकी नज़रों में जो गलती है वो हर आदमी वो गलती करता है, और आपकी नज़रों में हर आदमी को करना चाहिए वो कोई भी आदमी नहीं करता। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, मगर नहीं, माला चालू है, मैं राइट हूँ वो रॉन्ग है, मैं राइट हूँ वो रॉन्ग है। ऐसी औरत को तो एक बार मैं सेमिनार लेके गया था जहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग की बात हो रही थी। प्रोग्राम के बाहर निकले तो उसको पूछा गया कि भाई आप क्या समझे। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। उस समय हम लोग को सब लोग को समझ आया कि आज तो इसको कुछ समझ आएगा कि ये कितनी गलत है। नहीं, बाहर आके बोली मैं समझ गई, मैं राइट हूँ और मेरे हस्बैंड रॉन्ग है। हम लोग सब लोगों ने माथे पे हाथ रख लिया कि अनकोचेबल है, इसको कुदरती दुख देगी, परेशान करेगी, झटका देगी तो ये समझेगी, और नहीं तो ये मेंटल इलनेस से बाहर निकलेगी नहीं। कई पेशेंट को उनको छोड़ना पड़ता है, वो सुनने को तैयार नहीं होते, हम लोग भी हेल्पलेस हो जाते। इगोइस्टिक आदमी बहुत सेल्फिश होते हैं, ये सुन के आपको मिर्ची लगेगी मगर ये सच है। इगोइस्टिक आदमी को कोई पड़ी नहीं है दूसरा क्या फील करता है, उसकी क्या नीड है, वो खाली अपनी नीड को सर्व करता है और अपनी फीलिंग को इम्पोर्टेंस देता है, दूसरे की पड़ी नहीं रहती उसको। और ऐसे लोगों के साथ में सब लोग फिर सेल्फिश हो जाते। जैसे एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं सेल्फिश हूँ तो मेरे आजू बाजू में जितने भी लोग हैं ना वो सब मेरे से सेल्फिश हो जाएंगे। मेरे को कोई भी चीज़ देने के पहले सोचेंगे क्या फ़ायदा। ऐसा नहीं कि वो लोग सेल्फिश है, वो एक दूसरे को बहुत मदद करते, आउटरों से जाके हेल्प करते, बट जब मैं मदद मांगूंगा तो नहीं करेंगे। वैसे सब सेल्फिश इंसान के साथ होता है, वो जब मदद मांगते हैं तो कोई मदद नहीं करता उनको, क्योंकि मालूम है रिटर्न में क्या मिलेगा। ऐसे लोग जो सेल्फ सेंटर रहते हैं वो हर चीज़ में सोचते हैं मेरा हक है,
और ये मेंटल पेशेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको हर चीज़ उनका हक लगता है। एक पेशेंट मेरे पास में है, 45 साल तक कुछ कमाया नहीं, 1-2 साल उसके फादर के बिजनेस उसने मदद की, डेफिनेटली मेहनत की उसने, मगर वो 20 साल से बोलता है कि आपका जो बिजनेस है ना, ये मैंने मेहनत करके बड़ा किया है, मैंने काम किया है। मैं उसको समझाया, भैया तू 45 साल से खा रहा है, घर पे रह रहा है, तो तेरी मेहनत का तेरे को रिवॉर्ड मिला कि नहीं मिला। उसको मैं दूसरे से समझाया, अच्छा तू बाहर जाएगा तेरे को क्या प्रकार की नौकरी मिलेगी, उसको मालूम है 10,000 या 15,000। तो तुम्हें तू वो भी सोच ना कि तू घर पे काम किया, तेरे को उतनी पगार का तू लायक था, कि जो पगार की तू बाहर लाएगा वही पगार तू घर पे लायक है। और तूने 2 साल काम किया तो 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, और तूने घर पे जो 45 साल से रहा है, खाना खाया है, उसने पाला है, पोसा है बचपन से, तुमने कितने खर्चे किए माँ बाप ने, मगर नहीं, सुनने को तैयार नहीं। ये अखबार मैंने बनाया है, तुम लोग तो भी सब बैठे बैठे इसका रिवॉर्ड खा रहे हो, सब मेहनत मैंने की है। और वो आदमी अहंकारी है और लाइफ में फेलियर है। अभी उसकी 45 साल में ऐसी हालत है कि वो अल्कोहल में था, ड्रग्स में था, तंबाकू खाता था, हार्ट वीक हो गया है, शायद 1 साल से ज़्यादा जिए नहीं भी वो। मैं अहंकार कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, और मेरे माँ बाप ने मेरे को निगलेक्ट किया है, दूसरे भाई को ज़्यादा प्यार करते, मेरे को कुछ नहीं दिया है, उसको सब कुछ दिया है। दिन रात ये सोचता रहता है वो, और विक्टिम की फीलिंग के साथ जी रहा है, और इतना दुखी, इतना डिस्टर्ब है, इतनी हेल्थ कंडीशन खराब है। जितने भी नज़दीकी लोग रहते हैं उनको लगता है 1 साल भी जिएगा नहीं, 45 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाएगी। ये सब अहंकार के कारण, क्योंकि जितना ज़्यादा दुखी आदमी होगा उतना अहंकारी होएगा, जितना अहंकारी होएगा उतना दुखी होएगा। तो ये तो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली चेन है। अहंकार आदमी, दुखी आदमी अहंकारी होएगा, अहंकारी दुखी होएगा, दुखी, ये तो बिल्टअप होता जा रहा है दुख, इसका कोई अंत ही नहीं है। अहंकारी आदमी कभी क्रिटिसिज्म झेल नहीं सकता, कभी उसकी गलतियां कोई पॉइंट आउट करे वो सहन नहीं कर सकता, वो भड़क जाता है, रिएक्ट करता है। रिलेशन खराब हो चलेगा, सिचुएशन खराब हो चलेगा, बस तुम उसकी गलतियां मत निकालो, उसको तुम इम्प्रूव करने की बात मत करो। वो अपने आप को परफेक्ट समझता है और अपने हालात को जिम्मेदार ठहराता है और बोलता है अपना भी टाइम आएगा, मैं भी दिखाऊंगा मैं कितना केपेबल हूँ। और लाइफ में लेट हो जाता है और हेल्थ की कंडीशन उलझ जाता है, रिलेशनशिप कट कर देता है, सक्सेस का कोई ठिकाना नहीं होता है और लाइफ में मैस हो जाता है। अगर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप इवैल्यूएट करो, सोचो कि उनका बोलने में कुछ सच्चाई लगती है, सच्चाई लगती है तो इम्प्रूव करो, और सच्चाई नहीं लगती है तो कोई बात नहीं ना, उनसे झगड़ते काहे को। ठीक है, तेरा ओपिनियन है कि मैं सही आदमी नहीं हूँ, मैं इस पर सोचूंगा और लगा तो इम्प्रूव करूंगा, बस खत्म करो उतनी बात को। मैं नहीं बोलता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो सबको क्रिटिसाइज करते हैं, वो लोग इतने नेगेटिव रहते हैं, ऐसे 5% लोग हैं, मगर फिर भी वो आपके वेल विशर है। अगर आपको क्रिटिसाइज करते हैं इसका मतलब आप, उनका कोई एक्सपेक्टेशन है कि आपकी पोटेंशियलिटी ज़्यादा अच्छी है, आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं। तो ज़्यादातर पेरेंट्स देखे गए हैं, पेरेंट्स या बड़े बड़े भाई बहन या आपके नज़दीकी लोग जो सक्सेसफुल हो गए हैं वही आपकी गलतियाँ निकालते हैं। कोई बाहर का नहीं आता आपको गलतियाँ निकालने के लिए, तो सुनने में कोई हर्ज नहीं है। मैं नहीं बोलता उनकी बात मानो, हाँ इंट्रोस्पेक्शन करो कि उनको क्यों लगता है कि मैं गलत हूँ, और अपने 5 वेल विशर से बात करो कि ऐसा ऐसा ओपिनियन आ रहा है मेरे को, तुमको क्या लगता है, फीडबैक लो लोगों से। इगोइस्टिक आदमी का सबसे बड़ा हथियार रहता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, सब स्टाफ, सब समाज के लोग, पैसा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए। उनको लगता है उनको सब मालूम है क्या सही और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और वो किसका ओपिनियन लेते नहीं है और पूरा सिचुएशन अपने कंट्रोल रखते हैं। ऐसे लोग बेसिकली डरपोक रहते हैं। और ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल में रखना ये एक तरह का इम्पॉसिबल गोल है, लोग आपसे दूर हो जाएंगे। छोटे बच्चों को भी आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो आपसे दूर हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग को फ्रीडम सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्यार भी करते हो और फ्रीडम नहीं देते हो तो भी आपके नज़दीक नहीं रहेंगे, दूर चले जाएंगे। और अगर लोग आपके कंट्रोल नहीं आते हैं, सिचुएशन आपके कंट्रोल में, तो आप एग्रेसिव हो जाते हो, वायलेंट हो जाते हो, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हो, सिचुएशन में इतना टेंट्रम क्रिएट करते हो कि सब लोग को वहाँ से दूर जाना पड़ता है, आपको गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोगों को बहुत रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, बहुत रिकॉग्निशन डिमांड करते हैं, वो लोग क्रेजी रहते हैं। कोई भी उनको डिसरिस्पेक्ट करेगा बुरा मान जाते हैं, भला भला सुनाने लग जाते हैं। अच्छा, वो किसकी रिस्पेक्ट करते नहीं,
और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करें। ये पॉसिबल नहीं है। आपने लाइफ में जो दिया नहीं है आपको कैसे मिलेगा? और सोचो, आप डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट, वो लाइफ में कुछ करते नहीं है, कुछ अचीवमेंट नहीं है, कोई सक्सेस नहीं है, दूसरे के भरोसे ज़िंदगी जी रहे हैं, चाहे माँ बाप हो या हस्बैंड हो या और कोई रिलेटिव हो, और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको रिस्पेक्ट में आँच नहीं आनी चाहिए। थोड़ी भी कोई उनसे डिसरिस्पेक्ट की बात की, वो गुस्से में हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, झगड़ा करते हैं और घंटा 2 घंटा खराब कर देते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ एप्रिसिएशन नीड कोई एबनॉर्मल है, सभी लोग एप्रिसिएशन चाहते हैं, मगर किधर किधर आपकी गलती है, आप रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते तो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। रिकॉग्निशन करने के लिए आपने कुछ ऐसा किया है क्या कि लोग रिकॉग्नाइज करें? कि दूसरे के कंधे पे आप बंदूक चलाना चाहते हो कि मेरा बाप पैसे वाला है तो मेरे को रिस्पेक्ट करो? नहीं, रिस्पेक्ट इंसान की होती है, उसके वैल्यूज़ की होती है, उसके एफर्ट्स की होती है, उसके कामकाज की होती है, वो कैसे दूसरे से बिहेव करता है उससे होती है। अगर आप दूसरों को ह्यूमिलेट करते हो तो रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? ह्यूमिलेशन मिलेगा। रिस्पेक्ट कहाँ से मिलेगी आपको? इगोइस्टिक आदमी बड़ा डिफेंसिव होता है, हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, डिफेंड करना चाहता है फ्रॉम अनप्लेजेंट सिचुएशंस। और लाइफ में अनप्लेजेंट सिचुएशन आएगी, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मगर नहीं, इगोइस्टिक आदमी हमेशा डिफेंसिव है, कॉशियस रहता है, बड़ा केयरफुल रहता है और कभी भी ऐसे सिचुएशन अपने आप को नहीं डालेगा कि सिचुएशन उसके कंट्रोल के बाहर हो जाए। इगोइस्टिक आदमी हमेशा अनरियलिस्टिक गोल क्रिएट करता है, यानी 1 करोड़ की इनकम का ठिकाना नहीं है और बोलता मैं 1000 करोड़ का एम्पायर बनाऊंगा। 1 लाख रुपया कमाता नहीं है और बोलता मैं 4 BHK का बंगलो खरीदूंगा। इनके सारे गोल अनरियलिस्टिक रहते हैं और सबको मालूम है ये अचीव नहीं हो सकता, मगर वो मेहनत करता है। इगोइस्टिक आदमी बहुत मेहनत करता है, मगर क्योंकि वो इगोइस्टिक है तो लोग उसका साथ नहीं देते हैं और उसका गोल अचीव नहीं होता। इनफैक्ट मेरा तो मानना है कि अनरियलिस्टिक गोल बेसिकली काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि आप हारोगे, मेहनत भी बहुत करोगे, हारोगे भी, थकोगे भी और फ्रस्ट्रेट भी होगे। उससे चाहे स्टेप बाय स्टेप आप चलो। मैं नहीं बोलता लॉन्ग टर्म गोल नहीं होना चाहिए कुछ भी, तो अगर पहले शॉर्ट टर्म गोल पे काम करो, ये महीने कितना कमाओगे, ये साल कितना कमाओगे, 1 महीने का गोल, 3 महीने का गोल, 1 साल का गोल, और फिर 5 साल का बनाओ, फिर 10 साल का बनाओ, गलत नहीं है। मगर देखो रियलिस्टिक होना चाहिए। आपको नहीं, लोग आपके नज़दीक के लोगों को लगना चाहिए ये गोल अचीव हो जाएगा। जैसे मेरा भी गोल है कि मैं 1000 बेड का सेटअप करूँ नेक्स्ट 3 से 5 साल में मेंटल पेशेंट को ठीक करने के लिए। अब मेरे पास पैसा ही नहीं उतना, हाँ मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं ठीक कर सकता हूँ, मगर मेंटल पेशेंट में ऐसा है वो टाइम बहुत लगाते पैसा खर्चा करने में, तो ये गोल रियलिस्टिक नहीं है। मैं तो 50,000 बेड का सोचता था कि मैंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, अभी तो पूरे वर्ल्ड ओवर से पेशेंट आएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है खाली इंडिया के लोग हैं, जो अमेरिका के, जो ऑस्ट्रेलिया के पैसा लोग हैं वो भी खर्चा करना नहीं चाहते, क्योंकि इनसिक्योर है, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी है और उनको लगता है बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। वो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, मगर बहुत कमती लोग हैं जो मेरी फीस दे के मेरे पास ट्रिप में आते हैं। तो ये गोल से मैं बाहर निकल गया, मेरी उम्र भी 66 हो गई है और मैं भी सोचता हूँ जब लोगों को ठीक ही नहीं होना है तो क्यों मेरे को पीछे पड़ना है उनको ठीक करने के लिए। हम लोग 25 तरह की बीमारी को ठीक करते हैं, एडिशन को ठीक करते हैं, ये लोग 6 बार रिहैब में जाके आते हैं, ठीक नहीं होते, फिर भी माँ बाप को वही सॉल्यूशन लगता है रिहैब में डाल दो, मेरी फीस हाई लगती है। हम लोग सिजोफ्रेनिया को, बाइपोलर को, ऑटिज्म को भी 60 to 80% तक रिकवरी की प्रॉमिस करते हैं, मगर डेफिनेटली टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है और इंडिया के स्टैंडर्ड हिसाब से पैसा ज़्यादा ही लगता है। लोग नहीं खर्चा करना चाहते, वेट करना चाहते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा बच्चा। मेरी वीडियोस देखते, मेरी वीडियोस बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो ये मेरा भी अनरियलिस्टिक गोल था। हो सकता है आउट ऑफ ईगो आया हो, या हो सकता है मेरे को कॉन्फिडेंस हो कि लोग आ जाएंगे, मगर मैं फेल हो गया। ईगोइस्टिक लोग दूसरे के फेलियर पे बहुत हंसते, बहुत मजाक उड़ाते और दूसरे के सक्सेस पे तो वो इतने जल जाते हैं, इतने भून जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ गलत ही किया होगा उसने और वो सक्सेस का तो वो हकदार था, उसको कैसे मिल गई। ऐसे लोग, उनके पास जो भी चीज़ है उससे सेटिस्फाई, बेचैन आत्मा रहती है। जो भी उनके पास में घर है, गाड़ी है, फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, फ्रेंड सर्कल है, नेबरहुड है, कोई चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते हो।
आपको इतना इगोइस्टिक आदमी को हर चीज़ का ऐसा हक लगता है कि वो कोई भी चीज़ किससे मांग लेते। मेरे पास एक लड़की आई थी 30 साल की, किसी मेरी फ्रेंड की बच्ची थी, और जैसा मेरा नेचर है सबसे खुल के बात करना, हंसी मजाक करना, तो सीधे में बोली, अंकल आप तो इतने पैसे वाले हो, मेरे को एक डिजिटल कैमरा दिला दो ना। अब मैं शॉक हो गया कि ऐसे कोई कैसे मांग सकता है। वो गिफ्ट उस समय 1 लाख की थी। वो एक लड़का आया, वो बोले मेरे पापा मेरे को आईफोन नहीं दिला रहे हैं, अंकल या तो आप उनको बोलो दिलाने के लिए, आप दिला दो मेरे को, मैं बाद में उनको पैसे दे दूंगा। ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देते हैं उनको, और उनको लगता है उनका हक है। मेरा मानना है कि 3 तरह की नीड्स या वांट रहती है, एक नेसेसिटी, एक कंफर्ट और एक लग्जरी। हाँ, अगर आप बच्चे हो, 25 साल के अंदर हो, पढ़ाई करते हो, तो आपकी सब नेसेसिटी आपके माँ बाप को मीट करनी चाहिए, जो मीट करते हैं सबके सब पेरेंट्स। फिर आता है कंफर्ट की नीड। अगर वो कंफर्ट में वो लोग जी रहे हैं, जैसे अगर वो लोग एसी रूम में सो रहे हैं तो आपके रूम में वो लोग जल्दी एसी लगाते हैं। तो जो कंफर्ट में वो लोग जी रहे हैं वैसे कंफर्ट में आपको भी रखना चाहते हैं। अगर वो गाड़ी लेके जा रहे हैं, ड्राइवर लेके जाते हैं, तो कई बार आपको भी गाड़ी ड्राइवर देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ में आप दूर जाते हो तो। फिर आती है लग्जरी की नीड। लग्जरी नीड फुलफिल करने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको 10,000 का मोबाइल देना एक नीड है, मगर आईफोन देना एक लग्जरी, वो भी लेटेस्ट मॉडल। तो आप खुद कमाओ और खुद आईफोन लो, कुछ गलत नहीं है, मगर आप वो माँ बाप से एक्सपेक्ट करो तो वो साइन इगोइस्टिक का है। आपका ये वर्ल्ड में कुछ इंटाइटलमेंट नहीं है, आपकी खाली जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है आपकी लाइफ के प्रति, आपकी सक्सेस की आपकी जिम्मेदारी है, और बाकी की आपकी हेल्थ की भी, आपकी खुशी की भी, सब आपकी खुद की जिम्मेदारी है, और आपका कोई राइट नहीं। माँ बाप ने पैदा कर दिया, उसके बाद में माँ बाप जो भी कुछ करते हैं आपको उनको थैंकफुल होना है। बच्चे तो बोलते हैं तुमने मेरे लिए किया क्या, और फिर कभी कभी इतना एक्सट्रीम चले जाते हैं कि इतना सब देना नहीं था तो पैदा ही क्यों किया। अभी ऐसे ऐसे आर्गूमेंट देते हैं कि माँ बाप को समझ जाता है कैसा अपनापन आएगा ऐसे बच्चों के साथ। फिर जब दूसरे बच्चे को ज़्यादा प्यार करेंगे, ज़्यादा प्यार करेंगे, तो बोलते देखो मेरे को मालूम ही है आप उसको ज़्यादा प्यार करते हो। अरे आप समझते नहीं हो आप कैसी बातें करते हो, कैसे आपको कोई प्यार करेगा, कैसे आपको कोई नज़दीक आएगा, और उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो कि वो दूसरे को ज़्यादा कर रहे हैं। माँ बाप के लिए तो सब बच्चे इक्वल होते हैं। हाँ, गुण से किस होता है, मगर जो बच्चा प्यार देता है उसको प्यार ज़्यादा मिलता है, जो बच्चा रिस्पेक्ट ज़्यादा देता है उसको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है, और जो बच्चा दिन रात कोसता रहता है, ब्लेम करता रहता है, कंप्लेन करता रहता है, उसकी कुछ नहीं निगलेक्ट होती है। हर घर की कहानी है। इगोइस्टिक आदमी का सेल्फ एस्टीम बहुत लो रहता है, उसकी अपने आप की वैल्यू बहुत कमती करता है वो, और इसके लिए तो इगोइस्टिक है। अगर आपको मालूम है आप क्या हो, अभी कल ही मेरे पास एक कोटेशन आया था कि आप अपने आप को ढूंढ लो, बाकी का सब इंफॉर्मेशन गूगल में अवेलेबल है। आपको अपने आप की पहचान नहीं होती है, आप अपने आप को भी ढूंढते नहीं हो कि आप कौन हो, समझते नहीं हो, और गूगल का सारा इंफॉर्मेशन रख के रखते हो, और कोई भी सोशल फंक्शन में और जो आप लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश होती है कोई इम्प्रेस नहीं होता, सब आपको अवॉइड करते, और आपको लग रहा है कि आप झाँक रहे हो कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। जो इंटेलिजेंट नहीं होता है उसी को प्रूव करना पड़ता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। अभी जो मैंने पॉइंट बोले, करीबन 20 पॉइंट बोले हैं, अभी आपको मालूम है ये 20 में से 10 क्वालिटी आपकी है, मगर फिर भी आप डिनाई करोगे मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं इतना इगोइस्टिक नहीं हूँ। ये भी एक साइन है ईगो की। अभी आपको और मैं 30 पॉइंट बताऊँगा। अभी खाली एक पॉइंट एक तरह बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो खाली एक लाइन बोलूँगा, इस पर आपको समझ आना है। आपके 5 दोस्तों से 5 फैमिली मेम्बर से बात करो, इसमें से कितने मेरे में हैं। अगर आप मेंटल पेशेंट हो, अगर 50 पॉइंट है उसमें से 40 पॉइंट आपके अंदर होंगे, 30 तो गारंटेड। अब मैं जो आगे के 30 पॉइंट बोलूँगा उसमें हो सकता है कुछ पॉइंट मैंने पहले कवर कर दी हो, मगर रिपीट भी हो सकते हैं कुछ पॉइंट, मगर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही रिपीट करूँगा। इगोइस्टिक आदमी सेल्फिश होता है, इगोइस्टिक आदमी सेल्फ सेंटर्ड होता है, इगोइस्टिक आदमी बहुत लोनली फील करता है, लोनलीनेस का शिकार रहता है। इगोइस्टिक आदमी बेसिकली उसको प्यार का इनकम्प्लीशन है, उसको लाइफ में प्यार मिला ही नहीं, और उसकी हरकत ऐसे है कि उसको आगे भी नहीं मिलेगा प्यार, क्योंकि प्यार के लिए अहंकार को ख़त्म करना पड़ता है। अहंकार की मौत होगी तो आपको लाइफ में प्यार मिलेगा। इगोइस्टिक आदमी के बहुत हेल्थ के प्रॉब्लम आते हैं। इगोइस्टिक आदमी लेस फ्रेंडली रहता है क्योंकि वो सरकास्टिक ज़्यादा रहता है। वो इगोइस्टिक आदमी कोई दूसरे इंसान का ग्रेटफुल नहीं होता है, ग्रेटिव नहीं रखता है, और किसी के लिए भी ग्रेटफुल नहीं होता है, अपने पेरेंट्स के लिए भी ग्रेटफुल नहीं होता है। वो इगोइस्टिक आदमी वो किससे प्यार नहीं होता है, वो सेल्फिश होता है, सबसे फायदा देता है
सबको चीज़ों की तरह इस्तेमाल करता है। यानी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, इंसानों को प्यार करना चाहिए। वो इंसानों को इस्तेमाल करता है और चीज़ों को प्यार करता है। और ऐसे लोगों को कुत्ते बिल्ली पालने का बहुत शौक रहता है और अपनी गाड़ी से, अपनी स्कूटी से, कुत्तों से, बिल्ली से बहुत प्यार रहता है इन लोगों को। इगोइस्टिक आदमी को किसके लिए रिस्पेक्ट नहीं देता, खाली उसको लगता है वही एक रिस्पेक्ट के लायक है, बाकी कोई रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। इगोइस्टिक आदमी के एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहते हैं और कई बार अनरियलिस्टिक रहते हैं दूसरों से। मैं बोलता हूँ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपको अपने आप से करने चाहिए और दूसरों से तो खाली रिक्वेस्ट करना चाहिए और दूसरों को एक्सपेक्ट करने के पहले उनके एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मेरे को कोई मेरी वाइफ से एक्सपेक्टेशन है तो पहले मेरे को सोचना चाहिए उसके क्या एक्सपेक्टेशन फुलफिल करूं ताकि वो अपने आप ही मेरे बोले बगैर मेरे एक्सपेक्टेशन फुलफिल करे। ऐसे रिलेशनशिप बढ़ते हैं। ये तो दूसरे से ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं जैसे उनका हक है, कोई भी चीज़ मांगते और अगर वो रिजेक्ट कर देते तो हर्टफुल हो जाते, दुखी हो जाते और फिर कंक्लूड करते हैं ये वर्ल्ड में सब लोग सेल्फिश है। हाँ, अगर आप सेल्फिश हो तो आपको पूरा वर्ल्ड सेल्फिश दिखेगा। आप अगर दातार हो, आप अगर गिवर हो तो आपको पूरे वर्ल्ड में अच्छे लोग दिख जाएंगे। इगोइस्टिक आदमी रेजिस्ट ज़्यादा करता है, एक्सेप्टेंस कमी रहती है सिचुएशंस की, लोगों के ओपिनियन की। लोगों को एक्सेप्टेंस पे लेके आना बहुत बड़ी चीज़ है। मगर ये सब चीज़ को रजिस्ट कर, ओपिनियन को रजिस्ट करता है, लोगों को रजिस्ट करता है, सिचुएशन को रजिस्ट करता है, सब चीज़ को रजिस्ट करता है। इगोइस्टिक आदमी बेसिकली इमेच्योर रहता है, इमेच्योर रहती है। आप मेरी मैच्योरिटी की भी वीडियो देखो, आपको उसमें और समझ आएगा। इगोइस्टिक आदमी का साइन है बहुत डोमिनेट नेचर का होता है। वो हर सिचुएशन में हर इंसान को डोमिनेट करना चाहता है। वो इगोइस्टिक आदमी झूठ का सहारा ज़्यादा लेता है। मैं नहीं बोलता हूँ कभी सिचुएशन खतरे की हो तो झूठ का सहारा लेना गलत है, मगर वंस इन ए वाइल आटे में नमक जितना हो उतना झूठ बोलो तो चलता है। अगर पूरा आटा ही नमक का हो जाए तो फिर उसका कोई टेस्ट नहीं आता लाइफ में। और ये लोग हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं क्योंकि इनको जीतना है बस। ऐसे लोग बहुत मैनिपुलेशन बिलीव करते हैं, ये सब चीज़ मैनिपुलेट करना चाहते हैं, लोगों को मिसगाइड करना चाहते हैं, सच को छुपाना चाहते हैं, कवर अप करना चाहते हैं और इनका जीवन ही मैनिपुलेशन का जीवन हो जाता है। इगोइस्टिक आदमी के कोई एथिक्स नहीं रहते हैं, कोई वैल्यू नहीं रहते हैं। इनको बस जीतना इम्पोर्टेंट होता है, हर आर्ग्यूमेंट जीतना इम्पोर्टेंट होता है इनको। अभी क्योंकि अकेले पड़ जाते हैं तो इनका कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हो जाता है। ये अपने वैल्यूज में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एथिक्स में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लोग क्योंकि अकेले पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को किसके साथ भी सिंपैथी नहीं रहती है। हाँ, ये भिखारी को, गरीब को सबके सामने दान देते हैं, ये दिखावा करते हैं कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। वही आदमी दिखावा करता है मैं अच्छा आदमी, जो अच्छा आदमी नहीं होता है। नहीं तो क्या दिखाने की जरूरत है। ये लोग बड़े क्रूअल होते हैं नेचर में, बड़े रूथलेस होते हैं और बड़ा मुश्किल है इनके साथ रिलेशनशिप में लंबे समय तक रहना। ये लोग स्कैरसिटी मेंटालिटी रहते हैं, इन्हें हर चीज़ में लगता है कमी है। पैसे की कमी है, कंजूस रहते हैं लोग। प्यार की कमी है, इसलिए प्यार देते नहीं है। खाने की भी कमी लगती है, किसी को कुछ एक्स्ट्रा खाना खिलाते नहीं है, किसी को सर्व नहीं करते हैं। इनकी मेंटालिटी या स्कैरसिटी की मेंटालिटी हो जाती है। ये लोग बड़े जेलस नेचर के होते हैं, कभी दिखाते हैं कभी नहीं दिखाते, मगर अंदर से इनको सबसे जेलसी रहती है। जो भी इनसे आगे जा रहा है उनसे उनको जेलसी रहती है, खुश नहीं होते दूसरे के खुशी में। ये लोग बड़े शो ऑफ में बिलीव करते हैं, बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं, जरूरत नहीं है मगर दिखावा करने का। घड़ी राडो की खरीदेंगे, अभी कमाई 1 लाख रुपए की मगर 6 लाख की राडो घड़ी खरीदते, गाड़ी खरीदते हैं महंगे से महंगी। इनको खाली दिखावा करना है और इसलिए वो लोग एक्सपेंसिव चीज खरीद के दिखावा करते लोगों को। एक्चुअली रिच है नहीं ये लोग और आउट ऑफ द रिच जाके ये लोग खर्चा करते हैं और लास्ट में इनका सब डिफॉल्ट होता है। ये लोग लोगों को बहुत ह्यूमिलेट करते, इंसल्ट करते, खराब फीलिंग देते। इनका नेचर ही बन जाता है वैसा। ये पब्लिक फंक्शन में किसी भी आदमी को बहुत बुलिंग करते, बहुत परेशान करते, बहुत हंसी उड़ाते। ये रेयरली किसको अप्रिशिएट करते, बहुत रेयर। ज़्यादातर लोगों को इनमें गलतियाँ दिखती है और बहुत रेयरली किसको अप्रिशिएट करते। ये लोगों से डिस्कनेक्ट रहते हैं, अपने घर वालों से भी डिस्कनेक्ट रहते हैं और नज़दीक के कोई भी लोग, ह्यूमन बींग से डिस्कनेक्ट रहते हैं लोग। इनका बींग बड़ा हर्टफुल होता है, हर बात का इनको दुख हो जाता है। कोई हंसा तो क्यों हंसा, किसी ने फ़ोन नहीं किया तो दुखी, किसी ने फ़ोन किया तो इनको मालूम है कि उसने क्यों फ़ोन किया। यानी इनका खुशी होने का तो कोई स्टैंडर्ड इतना हाई है, ये खुश होते ही नहीं है। और हर्ट होने का स्टैंडर्ड इतना लो है कि छोटी छोटी बात से भी हर्ट हो जाते हैं लोग। ऐसे लोग अपने फैमिली मेम्बर से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग फेलियर, रिजेक्शंस,
को भी लाइफ जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जितने भी सुसाइड होते हैं वर्ल्ड में यंग एज में, ज़्यादातर लोग इगोइस्टिक लोग रहते हैं कि ये हार स्वीकार नहीं होता है तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का भी डिसीजन ले लेते हैं लोग। और किससे अपनापन की फीलिंग जो है ये कि मेरे मरने से कितने लोग दुखी हो गए इनको कोई पड़ी नहीं। इनका माइंडसेट हमेशा रहता है कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हर गलत चीज़ में वो लोग इतना एग्जैगरेशन करते हैं, इतना सीरियसली लेते हैं। और वाई मी का इनका सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और इसका कोई आंसर नहीं है। इनका गिविंग का तो नेचर ही नहीं है। दूर दूर तो इनको नहीं मालूम है कि गिविंग देने में ज़्यादा समझदारी है, ज़्यादा मिलता है। ये लोग कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर सकते। जैसे कई बच्चों को आपने दिखाएगा, कोई दूसरा बच्चा तो अपने खिलौने देता ही नहीं शेयरिंग करने के लिए। तो जब वो अपने दूसरे बच्चे आते हैं उसको शेयरिंग करने देता है, तो जब वो उनके घर पे जाएगा उसको खिलौने मिलेगा क्या? ये बच्चों की एटीट्यूड हो जाती है, इनकी चाइल्डिश नेचर। इनका सब माप तोल पैसे का रहता है। इनका पूरा माइंडसेट कि इनका पैसे भगवान है। प्यार, रिलेशनशिप, खुशी, सब उनको पैसे से तोड़ा जाता है। इनकी लाइफ रिलेशनशिप को भी लोग पैसे से तोड़ते हैं। ये तो बड़े एम्बिशियस होते हैं और हमेशा रेट रेस में आगे रहना चाहते हैं, पैसे कमाने में हमेशा आगे रहना चाहते हैं। ये कभी किसी को जल्दी से माफ़ नहीं कर सकते और हमेशा रिवेंज की फीलिंग में जीते हैं लोग कि मौका मिलेगा तो रिवेंज दूंगा जिसने भी मेरे साथ में गलत किया है। ऐसे लोग अपने लेवल के नीचे के लोग से हमेशा दूरी बना के रखते हैं। जो भी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे ज़्यादा बात करते नहीं है। ये अपने ऊपर के वाले को लोगों को बहुत तेल लगाते, यानी पैसे वालों को बहुत तेल लगाते, उनको आउट ऑफ जाके सर्विस करते और अपने सबऑर्डिनेट से बहुत कमती बात करते, अपनापन की फीलिंग को भी देते ही नहीं है और डिस्टेंस बना के रखते। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं उनके फेलियर के लिए। उनको अपनी गलती कभी दिखती नहीं है कि वो लाइफ में फेल गए कोई। और जब कोई नहीं मिलता है तो माँ बाप तो पहले स्केपगोट है फेलियर के, और वो भी अगर मर गए तो भगवान को ब्लेम करते हैं लोग। ये लोग बड़े हिपोक्रेट रहते हैं, हिपोक्रेसी इनकी जीवन रहती है। ये हंसते हैं तो हिपोक्रेसी में, बात करते हैं तो हिपोक्रेसी में। इनका पूरा जीवन हिपोक्रेसी का रहता है, यानी सच्चाई रहती नहीं इनकी लाइफ में। ये लोग बेसिकली परफेक्शनिस्ट रहते हैं। गलतियाँ तो इनको इतनी जल्दी दिखती है, अगर आप एक पूरा पेज दोगे उनको पढ़ने के लिए, ये पूरे पेज में 2 मिनट में आपकी 4-5 गलती फट से ढूंढ लेंगे। उसमें अच्छाई कुछ दिखेगी ही नहीं इनको, और इनका माइंड बड़ा शार्प रहता है गलतियाँ ढूंढने में। ऐसे लोग बड़े धार्मिक रहते हैं और धर्म में बहुत इनकी आस्था रहती है। ये लोग, इनका माइंडसेट रहता है हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं अपने आप को दूसरों से, और ज़्यादातर इन्फीरियर फील करने के लिए दूसरे को लोग महान समझते हैं और खुद को इन्फीरियर समझते हैं, और कभी कभी सुपीरियर भी समझते हैं। दोनों बात होती है, मगर इन्फीरियर ज़्यादा समझते हैं, सुपीरियर कम समझते हैं। इनको सेल्फ इमेज इतनी इंपॉर्टेंट रहती है कि इनकी इमेज पे कोई आँच नहीं आ जाए। बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने सेल्फ इमेज। ऐसे लोग बहुत एरोगेंट होते हैं, इनको अच्छी तरह से बात करना आता ही नहीं है। ऐसे लोग बड़े कन्फ्यूज रहते हैं, कभी कोई डिसीजन बरोबर ले नहीं पाते हैं। ऐसे लोग बड़े डिसऑनेस्ट रहते हैं और कब सच बोलेंगे कब झूठ बोलेंगे ये डिसाइड करना अपने लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी फेक ज़िंदगी रहती है, ये सब बनावटी ज़िंदगी में जीते हैं। ऐसे लोग बड़े फियरफुल रहते हैं, इनका इमेजिनेशन इतना फियरफुल रहता है, हर चीज़ में इनको खतरा दिखता है, मुसीबत दिखती है, परेशानी दिखती है। ऐसे लोग बड़े ग्रीडी होते हैं, हर चीज़ में देखते हैं मेरा फ़ायदा है कि नहीं है, और वो हिसाब से आगे का एक्शन लेते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा लोगों को हेट करते हैं और कमती लोगों को लाइक करते हैं, और उन्हीं को लाइक करते हैं जिनसे इनका इंटरेस्ट मीट होता हो, इनको भी फ़ायदा होता हो। ये पूरी फ़ायदा नुकसान की ज़िंदगी जीते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी होपलेस होती है। ऐसे लोग बेसिकली इग्नोरेंट है। ऐसे लोग बहुत इम्पेशेंट होते हैं, उन्हें जरा भी धैर्य नहीं रहता है। ऐसे लोग बड़े इंडिसिसिव रहते हैं, कभी कोई बड़ा डिसीजन अकेले नहीं ले सकते, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। ऐसे लोग बड़े इंडिफरेंट रहते हैं, लोगों की फीलिंग, लोगों के इमोशन से इनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इनको जो बोलना है, इनको जो करना है, ये कर जाते हैं। ऐसे लोग बड़े लेजी होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड बहुत कमती रहते हैं। ऐसे लोग प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं, हर चीज़ को कल करूँगा कल करूँगा कल को सोचते ही रहते हैं, और हर चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जो भी वैल्यूबल है। ऐसे लोगों की लाइफ में रिग्रेट बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे लोग दुखी भी बहुत रहते हैं। ऐसे लोगों को स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे लोगों की लाइफ में अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। इन लोगों की लाइफ में वरी भी ज़्यादा रहती है। ये लोग वायलेंट भी रहते हैं, एग्रेसिव भी रहते हैं, रूथलेस भी रहते हैं। प्यार की वैल्यू बहुत ही कमती रहती है इनकी लाइफ में। तो ये कुछ क्वालिटी है जो मैंने लिखी थी इस जगह पे। इससे और भी कुछ हो सकता है, मगर मेरे दिमाग में जितनी बातें हैं मैं लिखी है। अब मैं बात करूँगा कि अपना अवेयरनेस लेवल बढ़ाया जाए
और ये भी खाली पॉइंट में बात करूंगा कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कि क्या अवेयरनेस बढ़ा सकते हो कि थोड़ा आपका ईगो कमती हो जाए तो थोड़ा सा प्यार मिलना चालू है, तो थोड़ा प्यार मिलेगा तो थोड़ा ईगो और कमती होएगा तो थोड़ा और प्यार मिलेगा। ऐसे करते 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 आप एकदम एक दिन हम्बल इंसान बन जाओ और सबका प्यार पा सको। और बगैर प्यार के लाइफ में खुशी नहीं है, और बगैर प्यार के कोई लर्निंग भी नहीं होती है, कोई ग्रोथ भी नहीं होती। इगोइस्टिक आदमी ना कोई लर्निंग करता है ना कोई ग्रोथ करता है, और ज़्यादा एनिमी पैदा करता है। तो ये तरीके से आपके दोस्त भी ज़्यादा बनेंगे। तो चलो अब बात करते हैं अवेयरनेस की। इनको बेसिकली एक फॉल्स एंटिटी है, ये परछाई की तरह है। अगर ये सब चीज़ों भी आगे बोलूँगा, इस पर अगर ये लोग फोकस करेंगे, किधर दीवार पे चिपका के रखेंगे और इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ईगो अपने आप कमती होता जाएगा धीरे 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 धीरे। तो इनको क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, अब ये फिर 25 एक पॉइंट है। इनको ब्रेवरी की प्रैक्टिस करनी है। हर जगह मैं बहादुर हूँ ऐसा इनको डेमोन्स्ट्रेट करना है, प्रैक्टिस करना है। इनको कामनेस की प्रैक्टिस करनी है कि हमेशा शांत रहे, रिलैक्स रहे, और इनको धीरे धीरे कमती हो जाएगा। इनको कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस करनी है। इनमें कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी रहती है, और कॉन्फिडेंस आप पॉजिटिव थिंकिंग से आता है, ये एक्शन लेने से आता है। तो उनको पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करनी है, हर चीज़ में इनिशिएटिव लेना है, एक्शन लेना है, तो धीरे धीरे इनको कमती होगा। इनको लाइफ में क्रिएटिव होना है। ये लोग जरा भी क्रिएटिव नहीं होते। क्रिएटिविटी आती है तो आदमी खो जाता है, जब खो जाता है तो ईगो अपने आप आदमी का कमती हो जाता है। इनको लाइफ में डिलीजेंट बनना है, इनको लाइफ में एफिशिएंट बनना है, इफेक्टिव बनना है। इनको फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी है, इनको गिविंग की प्रैक्टिस करनी है, इनको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, इनको खुश रहने पे फोकस करना है, इनको ऑनेस्टी की प्रैक्टिस करनी है। बड़ी हिम्मत लगती है ऑनेस्टी से बात करने के लिए, पर कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टी में जीने में कोई हार्म नहीं होता, बल्कि शांति की नींद आती है। मैं पिछले 50 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऑनेस्टी की, और मेरे को मालूम है ऑनेस्टी से क्या फ़ायदा होता है। आपको ऐसा पावरफुल फील होता है, आप ऐसे इफेक्टिव हो जाते हो, और आपको एक अलग साइकिक पावर आता है कोई भी सिचुएशन को डील करने के लिए। इनको लोगों से इंस्पिरेशन लेना है, जलना नहीं है, इंस्पिरेशन लेना है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनसे इंस्पिरेशन लेना है इन लोगों को। इन लोगों को सैडनेस की जगह में जॉय की फीलिंग में जहाँ जीना है। वो सब मस्ती करो, लोगों से मिलो, मस्ती करो, मजा करो, गाने गाओ, एंटरटेनमेंट करो, पार्टी करो, जॉयफुलनेस की फीलिंग एक्सपीरियंस करो। जिससे ही मिलते हैं, जिससे ही बात करते हैं, काइंडनेस की प्रैक्टिस करो। रूथलेसनेस के लिए काइंडनेस की प्रैक्टिस करें। थोड़ा ये लोग लव को वैल्यू करें, प्यार का एक्सपीरियंस करें। प्यार का मतलब ही होता है मौत, ईगो की मौत होती है। इतना आसान नहीं है प्यार करना, इसमें लोगों को डर भी लगता है, अपने आप को एक्सपोज करना पड़ता है, और लाखों में एक आध लोगों को प्यार का एक्सपीरियंस होता है। हाँ, औरतों को ये प्रिविलेज है कि जब वो माँ बनती है तो उनको प्यार का एक्सपीरियंस होता है। प्यार का एक्सपीरियंस यानी अपनापन का एक्सपीरियंस होना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है लाइफ में। ऐसे लोगों को हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, तो जेलसी भी कमती होगी, कॉम्पिटिटिवनेस भी कमती होगी, और लाइफ में सक्सेस मिलेगी। ऐसे लोगों को अपने पैशन ढूंढना चाहिए, पैशन पे काम करना चाहिए, पैशनेट रहना चाहिए जो भी काम करते हैं लोग उसमें। ऐसे लोगों को पीसफुल होना सबसे इम्पोर्टेंट फील करना चाहिए। ऐसा कोई काम ही नहीं करे जिसपे टेंशन हो। मैं पिछले 10 साल से यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जो भी काम में टेंशन होता है वो काम छोड़ देता हूँ, नहीं करना, कि मेरी पीस सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनना है, हर चीज़ में समझना है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, फेलियर के लिए भी, रिजेक्शन के लिए भी, हार्डशिप के लिए भी, हर्ट के लिए भी, सैडनेस के लिए भी, हर चीज़ के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराना है, और ये प्रैक्टिस करनी है। इन लोग को सेल्फलेस जीने की प्रैक्टिस करनी है। बहुत हो गया सेल्फिशनेस, अब सेल्फिश जाओ। अब बोलो मैं कंप्लीट हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो भी मेरे से कोई मांगने आता मैं दे दूंगा, और देखो वो जीने में बहुत मजा है। ऐसे लोगों को बहुत सपोर्टिव होने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जितना ज़्यादा सपोर्टिव होंगे उतना ईगो कमती होते जाएगा, उतना लोगों से रिलेशन उनका बिल्डअप होते जाएगा, और लाइफ में खुशी, ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस सब मिल सकता है इनको। ऐसे लोगों को ट्रस्ट करना पड़ेगा लोगों को। मैं नहीं बोलता हूँ कि ट्रस्ट करते हो तो हमेशा फ़ायदा होता है। हाँ, 10 जन को ट्रस्ट करोगे, 3 जन आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे, ये एवरेज है। 4 भी तोड़ सकते हैं, मगर 6 जन का आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा। और बगैर ट्रस्ट करे ये वर्ल्ड में जीना बहुत मुश्किल है। मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ तो ट्रस्ट कर रहा हूँ कि ज़मीन धसकेगी नहीं तो मैं लेक्चर भी नहीं कर सकता हूँ। अगर भरोसा नहीं करूँ, आपको एग्री आएगा तो ट्रस्ट करना सीखो। पूरा वर्ल्ड ट्रस्ट पे चलता है। मैं यहाँ पे वीडियो को ऐड करूँगा। मेरे को मालूम बहुत कमती लोग हैं जो पूरी वीडियो देखेंगे, मगर जितने भी आप अगर लास्ट तक पहुँचे हो,
तो बहुत खुशी की बात है। आप कुछ चेंज होना चाहते हो, कोई ग्रो करना चाहते हो, और मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।